तो गाइस आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। गाइस ये 2 पार्ट में वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। पार्ट 1 मैं आज करवा रही हूँ, पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी। ओके, सो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। और हमने जो पहले चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वो है चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 था इनसाइड अवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हमने वो पढ़ा था। मेंटल कोर, क्रस्ट, ये सब पढ़ा था। चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आवर चेंजिंग अर्थ, गाइस आप ये जो बोर्ड पे पॉइंट्स देख रहे हैं, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिखवा रखे हैं, कुछ अलग से पॉइंट नहीं लिखवा रखा है। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे तो आपको वही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं कोई एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मैं मिस नहीं कर रही हूँ। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं सब कुछ करवा रही हूँ। आप बोर्ड पे भी वो पॉइंट देख सकते हैं और मैंने पॉइंट्स हिंदी में भी लिख रखे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो जो कंफर्टेबल होगा जैसे समझने में प्लीज़ उसे समझिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा है लिथोस्फेयर। आप सबको पता होगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जो हमारा लैंड वाला पार्ट होता है वो लिथोस्फेयर के अंदर आता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स वो होती है जब हमारा लिथोस्फेयर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोक होता है, यानी कि टूटता है, तो उसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो लिथोस्फेयर है यानी कि जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, वो सॉलिड पार्ट नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोक होता है, ठीक है। कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज प्लेट्स होती हैं, कुछ रेगुलर होती हैं, कुछ इरेगुलर प्लेट्स होती हैं, कुछ शेप प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जब हमारा लिथोस्फेयर नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स में टूटता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स में टूटता है, तो उसे ही बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। जब हमारा लिथोस्फेयर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोक होता है यानी कि टूटता है, उसे ही हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि ये प्लेट्स जो है पृथ्वी के अंदर क्या काम करती हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं पृथ्वी के अंदर। और वो क्यों मूव करती हैं? जो पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है उस कारण ये जो प्लेट है पृथ्वी के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमारी पृथ्वी के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। और ये किसके कारण करती है? मोल्टन मैग्मा के कारण ये प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। गाइस अब ये प्लेट्स आप सोच के कंफ्यूज मत होना। प्लेट्स वही है जो सॉलिड पार्ट होता है, मतलब लिथोस्फेयर का जो सॉलिड पार्ट होता है वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स में, या कह सकते हो आप स्लैब में, ठीक है, टूट रखा होता है। मैं उसी को ही प्लेट बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के अंदर घूमती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। और ये किसके कारण मूव करती हैं? जो पृथ्वी के अंदर मोल्टन मैग्मा मतलब पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसके कारण, ठीक है। और ये जो है ये तो मूव करती है, साथ में आपको पता है कि हमारे अर्थ में भी मूवमेंट होती है, क्योंकि जब प्लेट्स मूव करती है तो हमारी अर्थ भी मूव करती है, ठीक है। हमारी अर्थ भी मूव करती है। कैसे मूव करेगी? क्योंकि जब हमारी अंदर पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं जब मूव करती हैं तो ऑफकोर्स उसके अर्थ के सरफेस पे भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई धक्का लगाता, आप एक जगह खड़े हो और आपको कोई धक्का लगा रहा है, तो आप उस जगह से आप हिल के दूसरी जगह जाओगे कि नहीं जाओगे। तो वैसे ही जब पृथ्वी के अंदर प्लेट्स मूव करती हैं तो पृथ्वी की जो सरफेस है वो भी मूव करती है, उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कुछ फोर्सेस के कारण हमारे अर्थ में मूवमेंट होती है। तो ये बात फैक्ट है कि हाँ, पृथ्वी अगर मूव करती है मतलब घूमती है तो किस कारण घूमती है? पृथ्वी पे भी कुछ फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण पृथ्वी मूव करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हम खड़े हैं और हमें किसी ने धक्का मारा, ठीक है, किसी ने धक्का मारा तो हम दूसरी जगह जाके खड़े हो जाते हैं, या कोई गिर जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धक्का होता है, तो होता है कि नहीं होता? जब कोई फोर्स लगाता है तभी तो इधर से उधर जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी पे जब फोर्स लगता है तो उस पृथ्वी क्या करती है? मूव करती है, हमारी अर्थ में मूवमेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा।
तो पृथ्वी पे किस टाइप की फोर्सेस लगती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब कि पृथ्वी पे किस टाइप की फोर्सेस लगती है। तो पृथ्वी पे दो टाइप की फोर्सेस लगती है जिसके कारण पृथ्वी मूव करती है। वो फोर्सेस है फर्स्ट एंडोजेनिक फोर्सेस, पहली जो फोर्स है वो है एंडोजेनिक फोर्सेस, सेकंड फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये दो काइंड की फोर्स है जो पृथ्वी पे अपना मतलब धक्का लगाती है, आप कह सकते हो, या फोर्स लगाती है। ठीक है, इन दो फोर्सेस के कारण पृथ्वी जो है मूव करती है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है गाइस, ये नोट्स भी अपनी कॉपी में, किसी रफ कॉपी में, या जो भी आप ये वीडियो का नोट कहीं पे कर रहे होगे उस पर प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा ये। फोर्सेस में जो हमने पढ़ी थी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स, वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंडोजेनिक फोर्स के बारे में हम पहले बात करते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स होती क्या है। तो एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होती है जो पृथ्वी के अंदर लगती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के इनसाइड इंटीरियर पार्ट में, पृथ्वी के नीचे जो फोर्स लगती है वो होती है एंडोजेनिक फोर्स। मतलब जो भी फोर्स यानी कि जो भी धक्का लगता है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर लगता है वो होती है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, और पृथ्वी एंडोजेनिक फोर्सेस में कभी कभी सडन मूवमेंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फोर्स पृथ्वी के अंदर फोर्स लगने से यानी कि धक्का लगने से कभी कभी सडन मूवमेंट्स भी प्रोड्यूस होता है और स्लो मूवमेंट भी प्रोड्यूस होता है। मैं नोट्स में लिखना भूल गई हूँ स्लो मूवमेंट, आप लिख लेना कि सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी तो धक्का इतना तेज़ लगता है, फोर्स इतनी तेज़ होती है कि अर्थक्वेक जैसे चीज़ें भी होती हैं, वॉल्केनो फटते हैं। ठीक है, कई जगह अर्थक्वेक आते हैं, कई जगह वॉल्केनो फट जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एंडोजेनिक फोर्स लगती है तब। ठीक है, और इन्हीं के कारण अर्थक्वेक वॉल्केनो आते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्स होती क्या है। तो एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होती है जो अर्थ की सरफेस पे लगती है, अर्थ की सतह पे लगती है, सरफेस पे। ठीक है, वो फोर्स जो अर्थ की सरफेस पे लगती है यानी कि बाहरी परत पे लगती है, ऊपरी परत पे, जो अर्थ की ऊपरी परत होती है, ठीक है, उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्स की अगर बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, आपका एग्जांपल हो सकता है सी वेव्स। जो आपने देखा ना समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वो लहरें क्यों उठती है, जब पृथ्वी की बाहरी सतह पे, सरफेस पे जब वो फोर्स लग रही है, एक्सोजेनिक फोर्स लग रही है, उसी वजह से सी वेव्स उठती हैं। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम इरोजन भी है। इरोजन क्या होता है, जो मिट्टियों का हटना होता है। ठीक है, मिट्टियों का हटना होता है, जब मिट्टी हटती है तो लैंडस्लाइड्स भी आती है, आपको पता होगा, भूस्खलन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये किसके कारण होता है, इरोजन भी किसके कारण होता है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। ऐसे ही आपके जो ग्लेशियर्स टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर एक्सोजेनिक फोर्स लगती है, इस वजह से ग्लेशियर्स भी टूट के गिरते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बात कर लिया लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में, अर्थ की मूवमेंट किस कारण होती है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस के जो एग्जांपल दे, अर्थक्वेक, वॉल्केनो वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे फटता है। ठीक है, ऐसी एक्सोजेनिक फोर्स में हम बात करेंगे सी वेव्स कैसे आती हैं, इरोजन कैसे होता है। ठीक है, फिर ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी का टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद जो भी है, जो जितना भी रह गया हमारा चैप्टर, हम वो पार्ट 2 में करेंगे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रही हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो भी टॉपिक हमारा रह गया है वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 की वीडियो मैं कल लेके आऊँगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।